तो स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। तो हम आपको कराने वाले हैं क्रिया विशेषण और आज है हमारे क्रैश कोर्स का चौथा दिन। तो आज क्रिया विशेषण को हम पढ़ने वाले हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी हम आपको बताएंगे और इसके कितने प्रकार हैं वो आपको बताएंगे और क्रिया विशेषण क्या है इसको हम बिल्कुल आपको आसान शब्दों में समझाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो जैसे क्या है इसमें, जैसे दिया है कि राम दौड़ता है होता तो सिर्फ क्रिया होता। अब इसकी विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्रिया है। ठीक है। अब ये कैसा दौड़ता है? तो धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो है यही इसका क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण विशेषण। ठीक है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तेज क्या है? क्रिया की विशेषता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि वह धीरे धीरे वह धीरे धीरे चलता है। चलता है। तो चलना इसमें जो है वो क्या है? वो क्रिया है। चलना क्या है? ये क्रिया है। ठीक है। चलना एक क्रिया है। और कैसे चल रहा है? तो वो धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो इसी को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता विशेषण। क्रिया विशेषण अर्थात वह धीरे धीरे चलता है, उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है। तो इसके जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तो क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्रिया जो है क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार लिखिएगा। इसके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो वो 4 प्रकार हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो हम यहाँ पे लिख के बताएंगे। पहला है कौन सा? कालवाचक। पहला है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण विशेषण। ठीक है। दूसरा है रीतिवाचक। रीतिवाचक वाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और तीसरा कौन सा है? पहला है कालवाचक, दूसरा है रीतिवाचक, तीसरा है तीसरा है स्थानवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा क्या है? तो चौथा जो है वो परिमाणवाचक है, जिसमें परिमाण बताएगा। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये इसके 4 प्रकार हैं। अब हम इसको बताएंगे कि इसके जो परिभाषा हैं वो क्या हैं और कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को हम बता रहे हैं। तो जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता हो, अर्थात जो क्रिया किस समय पे हो रही है उसको बताता हो। जैसे आज यह काम हुई, आज मैं बाजार गया, तुम कल मेला जाओगे, तुम कल बाजार जाओगे, ये सभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अर्थात जो क्रिया के होने का समय का बोध कराए। तो जो क्रिया के समय का होने का बोध
कराए कराए उसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया के समय का होने का बोध कराए उसी को हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, जैसे क्या हो सकता है कि इसका एग्जाम्पल्स है यहाँ, वहाँ, आज, कल, इत्यादि। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ, वहाँ, आज, कल, इत्यादि। अब इनसे कुछ वर्ड्स भी बन सकते हैं, जैसे क्या है कि यहाँ एक पुस्तक रखी है, यानी कि ये बता रहा है। ठीक है, तुम कब जा रहे हो, ये भी क्या है, समय है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, ये क्वेश्चन के तौर पे है। ठीक है, उसके बाद है कि आज राम घर आएगा, आज राम घर आएगा, ये क्या है, ये भी एक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है और समय बता रहा है कि जो है वो राम कब आएगा, तो वो आज आने वाला है। ठीक है, अगला है दूसरा स्थानवाचक, तो ये हमने आपको इसका परिभाषा बता दिया और एग्जाम्पल्स भी बता दिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको, अब हम इसको मिटा दिए। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है, इसको हम अभी आपको बताएंगे। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में होने के, काम के होने के तरीके और ढंग को बताया जाता है। ठीक है, क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का बोध, मतलब कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके विषय में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताए, तो जो क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताए उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो क्रिया के होने का स्थान या क्या बताए, स्थान या दिशा बताए उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, यहाँ, वहाँ। ठीक है, यहाँ राम यहाँ आया है। ठीक है, ये एक स्थान है। जैसे और क्या हो सकता है कि तुम पटना जाओगे, तो तुम कहाँ जाओगे, तो पटना एक निश्चित स्थान है। ठीक है, कि तुम पटना जाओगे। राम कहाँ आया है, तो वो यहाँ आया है। ये एक इसका क्या है, स्थानवाचक का विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको अब हम मिटा रहे हैं। अगला जो है वो है तीसरा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे, ये हम आपको परिभाषा बता रहे हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के तरीके या ढंग को बताता हो,
जो क्रिया के होने या तरीके के ढंग बताता हो। जो जो क्रिया के होने के तरीके या ढंग बताता हो, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया के होने के तरीके या उसका ढंग बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है कि इसमें राम धीरे धीरे खाता है। ठीक है, खाता है अर्थात राम कैसे खाता है? तो वो धीरे धीरे खाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि इसमें और एग्जाम्पल्स है कि पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ अचानक गिर गया, ये भी क्या है? इसका रीतिवाचक के ये उदाहरण है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जल्दी, क्या है? जल्दी, तो हो सकता है कि राम जल्दी घर आया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक, और भी बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, तो हम इत्यादि कह सकते हैं, इत्यादि। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इसका चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसको अब हम मिटा दिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है क्या? चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या बताएगा? तो ये इसमें हो सकता है, इसमें उसकी मात्रा बताएगा। बहुत होगा, थोड़ा होगा, 50 ग्राम होगा, आधा केजी होगा, 1 केजी होगा, तो इसमें मात्रा बताएगा। ठीक है, इसमें परिमाण हो बिल्कुल बताएगा, अधिक बताएगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो चलिए हम कुछ देखते हैं। जैसे क्या है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या हो सकता है कि क्रिया का वैसा भेद जो मात्रा को बताता हो। क्रिया का वैसा भेद जो मात्रा बताता हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या है? जो पदार्थ की मात्रा बताता हो उसको हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे क्या है कि मदन थोड़ा सा ही खाना खाया। मदन थोड़ा सा ही खाना खाया। तो खाया क्या है? क्रिया है। और कितना खाया? तो वो खाया कितना? वो थोड़ा सा खाया, अर्थात उसकी मात्रा को बताता है। ठीक है, क्या करता है? अर्थात उसकी मात्रा को बताता है। तो ये परिमाणवाचक के कुछ उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? जैसे कि राम अधिक तेजी से दौड़ता
है, ठीक है। तो दौड़ना क्रिया है और उसका जो परिमाण बता रहा है वो क्या है, वो बहुत अधिक तेजी से, क्या है, बहुत अधिक तेजी से दौड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे और जो हमने आपको बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त में शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।